गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे थे, तो एंड का प्रयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट जो है प्रयोग करवा चुके हैं, है ना। तो जो अपने एग्ज़ाम में जो है तो पूछे ही जाते हैं, तो ये एंड का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है, ये अपना पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए अपना तो वो क्या है तुरंत आपको क्या हो जाए उसका पता चल जाए। और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम आज पढ़ेंगे एंड का प्रयोग। तो ठीक है, और जो भी बच्चों को डुअल डायरेक्ट में जो सेंटेंस बनाने में चेंज इनटू नेगेटिव ऐसे सेंटेंस आते हैं, उनमें अगर दिक्कत आने वाली है तो उसमें अपन क्या करेंगे, वो जो सारे सेंटेंसों की पहचान, सहायक क्रिया और सबके जो बनाने के रूल हैं, तो ये हम क्या है आपको क्या कर देंगे, इनको क्या है बता देंगे, लिखकर जो है तो शॉर्ट में बता देंगे, तो इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो है तो एंड का प्रयोग। एंड का प्रयोग भैया क्या है, एंड कंजक्शन द्वारा इस तरह के वाक्य को जोड़ा जा सकता है जिनमें प्रेडिकेट समान हो। प्रेडिकेट मतलब जे जो बाकी चीज़ होती है किससे, सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ होगी बाकी वो प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट अलग हो, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड से हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं, सीधी बात याद रखना, जिनके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हो, अलग अलग हों, और जो प्रेडिकेट है जो मतलब जो बाकी चीज़ें हैं वो समान हों, तो उसमें हम एंड से जोड़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों को एंड से जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये तो आप उधर रहने दो, बस अब एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से अपन क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल की तरह से देखेंगे अपन। पहला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन ए नंबर है, जिसका क्या है, हरीश प्लेड क्रिकेट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो हरीश है भैया, और प्लेड और क्रिकेट ये प्रेडिकेट अगर बात करें तो वो हो जाएगा। अगर उस तरीके से बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, मैन वर्ब हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, और रमेश, इसमें रमेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लेड क्रिकेट ये प्रेडिकेट होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, और जो प्रेडिकेट है देखो ये क्या है, समान है। प्लेड क्रिकेट इसमें भी, प्लेड क्रिकेट इसमें भी है। तो इसमें एंड कैसे जोड़ेंगे, एंड का प्रयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ अपन क्या है देखने वाले हैं। तो हम एंड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हरीश, ठीक है, हरीश पहला सब्जेक्ट लिख देंगे, और एंड बीच में करेंगे, एंड लगा के अपन दूसरे का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। मतलब सब्जेक्टों के बीच में हम ऐसे सेंटेंसों में एंड का प्रयोग करेंगे, जैसे ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जिसके प्रेडिकेट जो है तो अलग अलग हो, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान हो और सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो उसमें एंड का प्रयोग ऐसे करेंगे। एंड का प्रयोग हम सब्जेक्ट को अलग करने के लिए करेंगे, तो हरीश एंड रमेश। ठीक है, एंड का प्रयोग सब्जेक्ट के बीच में कर देंगे, और जो प्रेडिकेट है एक समान है ना दोनों में, तो एक एक लिख देंगे, प्लेड क्रिकेट। तो देखो समान दोनों का हो गया, हरीश एंड रमेश प्लेड क्रिकेट, मतलब हरीश और रमेश क्रिकेट खेलते हैं, ये चीज़ हो जाएगी, प्लेड खेलते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लेड है ना, तो ये प्लेड है ना, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में दी है ना, दोनों सेंटेंस दिए है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, तो इसको और आपको आसानी से पता चल जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, राम नोज ड्राइविंग। ठीक है, राम नोज ड्राइविंग एंड श्याम नोज ड्राइविंग। देखो जो नोज ड्राइविंग है ये प्रेडिकेट, ये क्या है, दोनों में इक्वल है, दोनों में बराबर है, मतलब समान है। ठीक है, और जो इसमें क्या बात की गई है, इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें राम है भाई, इसमें श्याम है, तो देखो सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग है ना। तो इसमें एंड कैसे जोड़ेंगे कि राम एंड श्याम के बीच में हम एंड जोड़ेंगे, राम लिख देंगे और बीच में एंड लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, श्याम लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट के बीच में हमने राम लिख दिया, नहीं सब्जेक्टों के बीच में एंड का प्रयोग कर दिया हमने, और फिर जो बचा हुआ है देखो दोनों में समान है ना, नोज ड्राइविंग, तो फिर इधर लिख देंगे नो ड्राइविंग। तो देखो भाई इसमें याद रखना, इसमें नोज में नो में एस लगा है, नहीं देखो एस लगा है, तो इसमें हमने एस हटा दिया, तो ये सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा। इसमें सोचने वाली बात से इतना ही है, क्योंकि इसमें राम सिंगुलर है, एक सिंगल आदमी की बात की रहे हैं ना, कर रहे हैं। राम इधर सिंगल है तो इसलिए ऐसा आ गया, इसमें श्याम सिंगल है तो इसलिए ऐसा आ गया। लेकिन जो अपन ने सेंटेंस अभी बनाया
इसमें राम एंड श्याम, इसमें 2 लोग हो रहे हैं, मतलब बहुवचन बन रहा है, एक से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो भाई इस तरीके से हम इसमें एस हटा देंगे। मतलब समझ में आया? तो ये जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करें, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है ना ऐसा कि अगर कोई एक वचन करता है, बहुवचन करता है, तो ये चीज़ अगर एक वचन करता है तो उसकी जो मुख्य क्रिया में है एस या ई एस लगाएंगे, जैसा भी आएगा। ठीक है, अगर एस लगने लायक होगा तो एस लगाएंगे, ई एस लगने लायक होगा तो ई एस लगाएंगे। हमने देखो एस या ई एस लगाने के जो नियम है वो भी हमने वीडियो में पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में, तो ये तुरंत याद कर लो क्योंकि ये डू एच डायरेक्ट में काम आने ही वाले। तो देखो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ एक बार और बता देते। राम नोज ड्राइविंग एंड श्याम नोज ड्राइविंग। ठीक है, तो जब राम और श्याम के बीच में एंड का प्रयोग कर देंगे और नोज ड्राइविंग जे हो जाएगा हमारा क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है तो एक टाइप हो गया एंड का प्रयोग कर। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हम अब बात करते हैं जी अब हम बात करेंगे एंड के प्रयोग की, जब प्रेडिकेट जो है तो अलग हो और सब्जेक्ट समान हो। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए भैया, सब्जेक्ट समान होना चाहिए और प्रेडिकेट सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर प्रेडिकेट जो है अलग अलग हो और सब्जेक्ट समान हो तब कैसे एंड का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ करेंगे। जैसे इसमें है राम कैन राइट, राम लिख सकता है, और राम कैन रीड, और राम पढ़ भी सकता है। तो राम जो है सब्जेक्ट देखो दोनों में समान है भाई, जो अभी पढ़ा था अपन ने उसमें सब्जेक्ट समान नहीं थे ना। और जो प्रेडिकेट ये लिखा हुआ है ये अलग अलग है, इसमें कैन राइट है एंड इसमें कैन रीड है, दोनों अलग अलग है ना। तो इसमें अपन एंड का प्रयोग कैसे जोड़ेंगे, राम लिखेंगे भाई और राम कैन राइट, ये पूरा पहला सेंटेंस लिख लें, राम कैन राइट, और एंड से सिर्फ रीड जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सिर्फ रीड, ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो इक्वल हैं। तो एंड सिर्फ रीड, मतलब राम लिख सकता है और पढ़ भी सकता है, बस ये चीज़ है। समझ में आया? अगर इसमें कर्ता जो है सब्जेक्ट मतलब समान हो दोनों सेंटेंसों में और प्रेडिकेट अलग अलग हो तो ऐसे जोड़ते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कैसे जोड़ते हैं। ये राम कैन राइट एंड रीड, इससे सिर्फ अपन रीड बस लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन कैन का यूज भी कर चुके हैं और राम का यूज भी कर चुके हैं। तो एंड से हम सिर्फ दूसरे सेंटेंस का जो वो क्रिया है रीड बस वो उसका अपन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एंड से जुड़ गया। अब दूसरा सेंटेंस की बात करते हैं, क्या है, सीता कैन डांस, सीता कैन स्विम, सीता नाच सकती है और सीता तैर सकती है। तो देखना कैसे करेंगे, देखना भाई, सीता कैन डांस ये पूरा लिख देंगे, सीता कैन डांस, एंड इससे इधर से अपन स्विम बस लेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया बस लेंगे इससे भैया। ठीक है, उसको ये कैन, क्योंकि अपन ने सीता का इस्तेमाल भी कर लिया और कैन का इस्तेमाल भी कर लिया। तो ये चीज़ होती है जब हमारा प्रेडिकेट की बात अलग आई हो, प्रेडिकेट अगर अलग अलग होगा तो अपन ऐसे जोड़ेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये रूल है, तो इनको पढ़ के आपको क्या है इस्तेमाल करना है कई जगह, तो फिर बनने लगेंगे। ठीक है भैया, अब आगे चलेंगे तो एक और भाई नोट पे एक हमने बताया कि जब देखो इसमें प्रेडिकेट भी अलग होगा सब्जेक्ट भी अलग होगा तब कैसे एंड का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हो। जब प्रेडिकेट भी अलग होगा सब्जेक्ट भी अलग होगा तो हम एंड का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखी, इसमें लिखा ही प्लेड फुटबॉल, तो उसने फुटबॉल खेली। तो देखो भैया इसमें आई सब्जेक्ट भी अलग अलग है, इसमें आई इसमें ही है, इसमें प्रेडिकेट वाले शब्द हैं, वॉच टीवी, इसमें प्लेड फुटबॉल जी भी अलग अलग है ना, समझ में आया। तो इसमें एंड का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ क्या करना, पहला सेंटेंस लिखना है और बीच में एंड लगा देना है और दूसरा सेंटेंस लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जुड़ गया अपना, ये आंसर हो गया। मतलब अगर कर्ता भी अलग हो और प्रेडिकेट भी अलग हो तो अपन क्या करना है, कुछ भी नहीं काटना है ना जोड़ना है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद एंड लिखना, फिर दूसरे सेंटेंस को लिखना। मतलब हमारे पहले और दूसरे सेंटेंस के बीच में सिर्फ एंड जोड़ देना है और हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे दूसरी की बात करें, दूसरा है द पुलिस कैम है इसमें और द थीफ रैन अवे। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, द पुलिस कैम जी आए करेंगे और बीच में एंड जोड़ देंगे और द थीफ रैन अवे,
देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हमने जो तीनों टाइप एंड के आ सकते हैं वो हमने पूरे बता दिए हैं, और इनमें से आपको अगर एंड का प्रयोग आता है तो इनमें से एक आ जाएगा, और हमें और संभावना ये रहती है कि इसमें ये वाला जो हमने अभी लास्ट में बताया ये वाला आ सकता है, ठीक है, और पहला वाला आ सकता है। ये दो चीज़ें हैं जो अपन के पेपर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके समझ में आया पूरी बातें हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या है, अब अपना नेक्स्ट जो है टू का प्रयोग बचा है, टू का प्रयोग बचा है, इसकी बात अपन याद कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टू का प्रयोग तो ये है टू का प्रयोग। अब याद रखना क्या है, जब दो सिंपल सेंटेंस में किसी कार्य के ना होने के कारण पहले वाक्य में दिया गया हो तो टू का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, टू का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। जब ये आपको क्या करना है, आपको रूल आपको जो है जो लिखा है उसमें वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन सीधे एग्जाम्पल देखते हैं और क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश का वो समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है क्या है, इनको क्या है आपको नोट्स से बना लेना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो बना लेना और उसको लिखते जाना है। पहला क्वेश्चन है क्या है, ए नंबर का सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। अब देखना, जब अपन टू का प्रयोग करेंगे तो ये जो वेरी का स्थान होता है भैया, वेरी के स्थान पर हमेशा किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो सिंगल टू रहता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम करते हैं दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है ही, तो वेरी के स्थान पर तो हमको पता है वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो सिंगल टू है इसके से हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। टू से हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे और इस वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखना कि क्या है, तो क्या ही इज वेरी वीक है, वेरी वीक, तो ही इज वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग कर, टू वीक, ठीक है। और ये टू की जगह ये टू से अपन दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। अब देखना, जब हम इस ही सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट सेम है ना, सेम सब्जेक्ट रहता ही इसमें सेम सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर सेम सब्जेक्ट रहेगा तो सिर्फ हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब एक ही बार सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही इज टू वीक, क्योंकि एक ही आदमी के बारे में बात की गई है। और टू से जब टू जोड़ेंगे तो इसमें कैन नॉट अपन को हटा देना है, ये चीज़ आपको याद रखना। बस इसमें क्या करना, कैन नॉट को क्या है, हटाना है। तो देखो ना, ही इज वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग किया, वीक और टू, कि ही तो एक बार लिख गया है, कैन नॉट को हटा देंगे तो फिर कितना बचा, वॉक बचा, तो टू वॉक, बस ये चीज़ है टू का प्रयोग में। अब देखना, ही इज वेरी पुअर, तो वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग, ही इज टू पुअर, और देखो ही प्रयोग कर लिया गया है, कैन नॉट अपन को हटाना है, बाकी जो बचा वो लिख देना, कैन नॉट हटा के जो बचा वो लिख देना, पे हिज फीस, तो लिख देना पे हिज फीस। टू से अपना दूसरा सेंटेंस लिख देना, दूसरा सेंटेंस जितना बचा हुआ कैन नॉट के बाद का जितना सेंटेंस रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, कैन नॉट हटा देना है, कैन नॉट के बाद की चीज़ें लिखना है। ये चीज़ समझ में आ गई भैया। अब देखते हैं, हमने इधर लिख भी दिया है कि वेरी के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं तथा टू से दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको ये सारे प्रयोग समझ में आ गए, आशा है ये समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ के चले जाते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज भी आपकी क्या है, बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।